रोहतास पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया बालू घाट लूटकांड का सफल उद्भेदन। मोटरसाइकिल, नकदी सहित 3 अपराधी भी चढ़े पुलिस के हत्थे। रोहतास के 7 कांडों का अभियुक्त अजीत उर्फ बनरा भी पुलिस के गिरफ्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। 18 जनवरी 2025 को 2 बजे भोर में यानी 2 बजे सुबह में 4 मोटरसाइकिल सवार 12 अपराधियों ने जमालपुर घाट पर फायरिंग कर क्लस्टर नंबर 3 के बालूघाट ऑफिस को लूटकर फरार हो गए। इस लूट में 5 लाख नगद लूटे जाने की खबर सामने आई थी। जैसे ही ये खबर नासरीगंज थाना को मिली, थाना ने तुरंत वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए कांड को दर्ज कर आगे की कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विक्रमगंज मंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अपराधियों और लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली और सूचना के आधार पर एक निरुद्ध विधि विरोध किशोर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला पूरी तरह से खुल गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। तीनों गिरफ्तारी में दयाशंकर कुमार काराकाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, राहुल कुमार लाला आदमी का नासरीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं सबसे जो बड़ा इसमें आरोपी है अजीत कुमार उर्फ बनरा, जो नासरीगंज थाना में इसके खिलाफ 7 मुकदमे और 7 कांड दर्ज है, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आइए सुनवाते हैं कि रोहतास एसपी ने इस सफल लूट कांड उद्भेदन पर क्या कहा। 17-18 की जो रात्रि को 2 बजे के आसपास 10-12 अज्ञात लोगों द्वारा जमालपुर बालू घाट पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और आप लोगों ने देखा था कि ऐसे 4 से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर लगभग 12 लोग घुसे और मारपीट कर हथियार के बल पे जो वहाँ बालू घाट का काउंटर था वहाँ से 5 लाख रुपये लूट कर ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज के नेतृत्व में टीम जो है घटना के बाद से ही लगातार लगी हुई थी। इसमें पुलिस अंचल पुलिस निरीक्षक नासरीगंज, थानाध्यक्ष नासरीगंज, थानाध्यक्ष राजपुर, थानाध्यक्ष कचवा और डीआईयू की टीम लगातार प्रयास कर रही है। घटना के 24 घंटे बाद ही एक इसमें विधि विरुद्ध बालक की पहचान की गई जो घटना में संलिप्त था। उससे पूछताछ करने पर और उसने 2 अपराधी की पहचान की, वो दोनों भी विधि विरुद्ध बालक थे। इसके अतिरिक्त और 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई जो मेजर है, जो पहले से भी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुल मिलाकर अब तक इसमें से 6 लोगों की 12 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और घटना में प्रयुक्त 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और लूट का 40,000 रुपये जो इनको बांध कर दिया गया था वो भी इनके पास से बरामद किया जा चुका है। और घटना में सीसीटीवी फुटेज में चूँकि अधिकतर लोग जो अपराधी हैं वो अपना चेहरा ढके हुए थे, तो घटना के समय जो इन्होंने कपड़े पहन रखे थे और जो चीज़ें इनके पास थी वो सारी चीज़ें भी इनके घर से बरामद की गई। और घटना में शामिल सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। जो 12 से अधिक अपराधी हैं, एक संगठित गिरोह है जो पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसी गिरोह के कुछ लोगों को पहले भी नासरीगंज में ही एक और बालू घाट पर लूट की घटना हुई थी जिसमें गिरफ्तार किया गया था और काराकाट थाना से जेल भेजा गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ था। उसी गिरोह को इस लोग सदस्य हैं, सभी की पहचान की जा चुकी है। इसमें से अधिकतर लोग जेल जा चुके हैं और बाकी सब की भी गिरफ्तारी अविलंब की जाएगी और सबको जहाँ ये लोग रहना के लायक हैं वहाँ इनको भेजा जाएगा। इस घटना में जो प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, नगद 40,000 रुपया और घटना के समय जो लोग चीज़ें पहने हुए थे, कपड़े उपड़े जो फुटेज में दिख रहा था वो सारा कुछ बरामद किया जा चुका है। 3 जो बालिग अभियुक्त हैं उसमें दयाशंकर कुमार पिता धनंजय सिंह, खीरोडी थाना काराकट, राहुल कुमार सिंह पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह लाल आदमी नासरीगंज और अजीत कुमार उर्फ बनरा पिता अवधेश सिंह साकिन लाल आदमी नासरीगंज। इसमें से अजीत का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। नासरीगंज थाना में इसके ऊपर 7 से अधिक कांड दर्ज हैं। इसके अलावा कछवा और अन्य थानों में इसके विरुद्ध
अलग अलग गंभीर प्रकृति के, जिसमें SC/ST एक्ट, लूट, डकैती और मारपीट के केस इसके ऊपर दर्ज है। तो ये एक आदतन अपराधी है और इसके गिरोह के अन्य भी जो आदतन अपराधी हैं सबकी गिरफ्तारी अविलंब सुनिश्चित की जाएगी और इस पूरे गिरोह को खत्म किया जाएगा। सर कोई मास्टरमाइंड भी है इस गिरोह का? मास्टरमाइंड है, उसकी पहचान की जा चुकी है। मैंने पहले आप लोग को बताया कि इस गिरोह के जितने सदस्य हैं सबकी पहचान की जा चुकी है। अभी उस पर हम ज़्यादा आप लोग को डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक आदमी की पहचान की जा चुकी है। इसमें सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इनके विरुद्ध CCA का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी जो भी है उसको अटैच करने का भी जो मानक प्रक्रिया उसके तहत प्रस्ताव भेजा जाएगा। धन्यवाद।